सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद अमित को, बेल आइकन दबाइए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद अमित। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चंस। एक्स, वाई और जेड किसी व्यापार में साझेदार हैं जो लाभ हानि में बराबर के साझेदार हैं। इनका जो रेशियो दिया गया है वो 1:1:1 है, क्योंकि यहाँ पे कह दिया इक्वल साझेदार हैं। और इसको हम लिख सकते हैं 1/3 1/3। वाई 31 मार्च 2018 के दिन व्यवसाय से अवकाश ग्रहण करता है। सभी आवश्यक समायोजन करने के बाद उसकी पूंजी खाते में जमा भाग में 30,200 रुपये की रकम थी। मतलब जब यहाँ से वाई रिटायरमेंट ले लिया है तो उसके हिस्से की जितनी भी पैसा था वो टोटल था 30,200 रुपये। यह तय हुआ कि इस रकम को ऋण खाते में हस्तांतरित कर दिया जाए। इसमें से 6200 रुपये की रकम नगद रूप में अवकाश ग्रहण करने के बाद उसे भुगतान कर दी जाए। यहाँ पे कहा गया है कि जो 30,200 रुपये जो टोटल अमाउंट बनी हुई है उसमें से 6,200 रुपये का पेमेंट कर दिया जाएगा और बाकी जो बचेगा उसके लोन खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। और शेष रकम 5% वार्षिक ब्याज पर 3 बराबर वार्षिक किस्तों में भुगतान कर दी जाएगी। वाई का ऋण खाता कुल भुगतान होने तक बनाइए। तो यहाँ पर हमें जो बनाना है वो वाई लोन अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले हम वाई लोन अकाउंट बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले जो दिया गया यहाँ पर दिया गया है 30,200 रुपये। तो हम ये कह सकते हैं कि वाई का जो टोटल अमाउंट है वो 30,200 रुपये है। इसमें से पेमेंट कितना कर दिया गया है 6,200 रुपये, तो माइनस कर देते हैं। तो वाई के जो लोन में ट्रांसफ़र होगा वो 24,000 रुपये होगा, ये लोन अकाउंट में जाएगा। और ये जब 24,000 रुपये जब लोन अकाउंट में जाएगा तो इसी पर 5% का ब्याज भी लगाना पड़ेगा इसी पर। लेकिन यहाँ पे कह दिया गया है कि 3 वार्षिक किस्तों पर है, तो 3 वार्षिक किस्तें, तो हमारा टोटल जो अमाउंट है वो 24,000 है। इसकी 3 किस्तें बनानी पड़ेंगी। 3 किस्तें कैसे आएंगी? 24,000 को जब हम डिवाइड कर देंगे 3 से तो आएगा कितना 8,000 रुपये। तो 3 साल तक हमें 8,000 रुपये देने पड़ेंगे और साथ में उसका ब्याज भी। चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं कायदे से इसकी। तो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट निकालेंगे। तो आपको पता है कि वाई का जो टोटल अमाउंट था वो कितना था हमारे पास 30,200 था। इसमें से 6,200 रुपये माइनस कर देंगे और साथ में डिवाइड बाई 3 कर देंगे, क्योंकि कहा गया था कि 3 वार्षिक किस्तों में कहा गया था। तो 3 किस्तें थी तो डिवाइड बाई 3 जब निकाल लेंगे तो इसकी अमाउंट आएगी 8,000 रुपये। तो इंस्टॉलमेंट की जो अमाउंट है वो कितनी है 8,000 रुपये है। यहाँ तक क्लियर हुआ ना? चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर दिया गया है उसके पूंजी खाते में जमा भाग में 30,200 रुपये हैं। कब? 31 मार्च 2018 के दिन जब वो अवकाश ग्रहण करता है। तो वाई में जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे वाइज कैपिटल 30,200 रुपये। किस दिन थे हमारे पास? 31 मार्च 2018 को। और पेमेंट भी उसी डेट में किया गया था जब अवकाश ग्रहण किया है। तो उसी दिन 6,200 रुपये का पेमेंट भी हुआ है, तो ये भी दिखाएंगे। और पेमेंट हमेशा डेबिट साइड से करेंगे टू बैंक 6,200 रुपये। लेस करने पर जो आएगा वो उसकी बची हुई रकम आएगी कि कितना पैसा अभी और देना है रिटायरमेंट होने के बाद। तो टोटल कर लेते हैं इसका 30,200 रुपये। 30,200 रुपये माइनस करेंगे 24,000 रुपये आएगा। और यहाँ लिखें टू बैलेंस CD। यहाँ पर डेट पड़ेगी 31 मार्च
18 और ये बैलेंस सीडी जो होगी 31 मार्च 18 की। और ये अमाउंट अब ट्रांसफ़र की जाएगी नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 19 में बाई बैलेंस बीडी 24,000 रुपये। अब क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे कहा गया 3 वार्षिक किस्तों पर, तो 3 वार्षिक किस्तों पर जो हमारी अमाउंट आई थी पर ईयर की वो कितनी आई थी? 8,000 रुपये आई थी। और जब हम पेमेंट करते हैं तो पहले हमको ब्याज भी निकालना पड़ेगा। ब्याज हमेशा निकलेगा बैलेंस बीडी पर। तो 1 अप्रैल 2019 को बैलेंस कितना था? 24,000। तो 24,000 का 5% निकालेंगे, जो कि आपको क्वेश्चन में मेंशन है 5%। तो फर्स्ट ईयर अमाउंट थी 24,000 और इसका 5% निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 1,200 रुपये। तो पहले साल जो ब्याज आएगा वो 1,200 रुपये आएगा, तो 1,200 यहाँ दिखाएंगे। और जो किस्तें बनी थी उसकी अमाउंट कितनी थी? 8,000 रुपये, तो इसमें 8,000 रुपये जोड़ देंगे। तो टोटल जो अमाउंट पेड करनी है वो 9,200 रुपये पेमेंट करनी है। तो ब्याज को हम ड्यू भी करेंगे और फिर पेमेंट भी करना। तो पहले ब्याज को हम ड्यू कर लेते हैं। 31 मार्च 20। हमेशा ब्याज और पेमेंट साल के अंतिम दिन होता है, तो बाई इंटरेस्ट 1,200 रुपये पेमेंट कर देते हैं यहाँ से टू बैंक। और पेमेंट की जो अमाउंट आई थी वो आई थी 9,200 रुपये। तो यही अमाउंट दिखाएंगे 9,200 रुपये, 9,200 रुपये टोटल करेंगे। ₹25,200 ₹25,200 माइनस कर देंगे 16,000 रुपये आएगा। और ये आ जाएगी टू बैलेंस सीडी 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020। अब ये जो बैलेंस सीडी आई है वो नेक्स्ट ईयर की बैलेंस बीडी बन जाएगी 1 अप्रैल 21 बाई, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 31 मार्च 2018 दिया गया, तो यहाँ पर आएगा 1 अप्रैल 2018 और यहाँ पे हो जाएगा 20 की जगह पे हो जाएगा 19। क्योंकि मार्च के बाद ही अप्रैल आता है, तो 18 हो गया, यहाँ हो जाएगा 19 19 19। अब यहाँ पर आएगा 1 अप्रैल 2019 बाई बैलेंस बीडी 16,000 रुपये। फिर से हमको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा इस 16,000 रुपये पे, क्योंकि हम बता चुके हैं आपको कि बैलेंस बीडी की जो अमाउंट होती है उसी पर ही हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो 16,000 निकालेंगे इंटरेस्ट, 16,000 इंटू 5%। जब निकालेंगे तो आएगा 800 रुपये। और ये 800 के तो पेमेंट कितना करना पड़ेगा हमको बैंक से? 800 और प्लस इंस्टॉलमेंट की अमाउंट 8,000 रुपये, टोटल 8,800 रुपये। तो पहले हम इंटरेस्ट को ड्यू कर लेते हैं बाई इंटरेस्ट 800 रुपये। पेमेंट करेंगे इधर से बैंक के थ्रू, बैंक, और पेमेंट में अमाउंट आई थी 8,800 रुपये की, 8,800 रुपये की। टोटल आएगा 16,800 रुपये, 16,800 रुपये माइनस करेंगे 8,000 रुपये आएगा। तो इंटरेस्ट हमेशा साल के अंतिम तिथि में लगाते हैं। तो 31 मार्च 20, 31 मार्च 20 और 31 मार्च 20। बैलेंस सीडी साल के अंत में निकलती है, इसलिए बैलेंस सीडी निकालेंगे 31 मार्च 2020 को 8,000 रुपये। अब ये नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र होगा 1 अप्रैल 20 में बाई बैलेंस बीडी 8,000 रुपये। ये जो अमाउंट आई है
अब फिर से हमको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट निकालते हैं और ये डेट होगी 31 मार्च 21 की। तो इंटरेस्ट निकालते हैं इस 8000 अमाउंट पर, क्योंकि बता चुके हैं कि बैलेंस BD पर ही निकालते हैं। 8000 इंटू 5%, 400 रुपये। तो पेमेंट कितना करेंगे हम, 400 प्लस 8000। टोटल जो इंस्टॉलमेंट बनेगी वो बनेगी 8400 रुपये की। तो इंटरेस्ट दिखाते हैं यहाँ पर 400 रुपये, और यहाँ पर जब पेमेंट करेंगे टू बैंक 8400 रुपये। टोटल करते हैं इसका 8400 रुपये, 8400 रुपये। अब देखिए लास्ट ईयर में आपका बैलेंस CD नहीं आया हुआ है, तो यहाँ डेट होगी 31 मार्च 2021। 3 साल में पेमेंट करना था, तीसरे साल हमारी बैलेंस CD नहीं आई, क्योंकि हमारा पूरा पेमेंट हो चुका है B के लोन का। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।